और अब आज का एजेंडा में खबर आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी, यानी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, अब यहां पर शांति बहाल होने की जो पूरी उम्मीद है वो नजर आ रही है। दरअसल अमेरिका और ईरान रविवार को जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है। वहीं ईरान ने बयान जारी करते हुए ये कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों तक चली लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद अब दोनों देशों ने एक डील यानी MOU अंतिम रूप से साइन कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। अमेरिका ईरान के बीच हुई बड़ी डील। हालांकि अभी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने दस्तखत करने से पहले 3 शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त की बात आपको बता दें कि नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना चाहिए। दूसरा, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना होगा। ईरान के फ्रीज्ड एंड जारी करना होगा, फ्रीज्ड फंड जो है उसको जारी करना होगा। ईरान का फ्रीज्ड फंड जारी करना होगा। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं संजय गुप्ता जी। संजय, स्वागत है आपका। संजय, बताएं कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौतों पर पूरी तरह से सहमति बन चुकी है। अब कौन कौन से जो प्रमुख समझौते हैं जिन पर बात बनती हुई नजर आ रही है? संजय जी। जी देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक ये डेवलपमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में। भारत को भी देखिए इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑयल टैंकर उस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। आज के समय में लगभग 500 ऑयल टैंकर्स उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगभग जी। संजय जी, आपकी आवाज हमें थोड़ा क्रैक होकर आ रही है जी। ये बहुत अच्छा ये अवश्य इसमें जुड़ा हुआ है। देखिए, पहली बात तो कल यानी यस्टरडे ट्रंप साहब का 80वां जन्मदिन था। तो उन्होंने दुनिया को एक तरीके से कहा, ये गिफ्ट मैं वो काम कर रहा हूं जो आज तक अमेरिका का कोई राष्ट्रपति नहीं कर पाया है, ये मध्य एशिया में शांति बहाल करने के लिए प्रयास करने में। वहीं पर देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने 12 बजे के बाद इस डील के बारे में बात किया, यानी ईरान ने जानबूझकर ट्रंप को इस चीज से अलग रखा कि हम आपके बर्थडे वाले दिन शामिल नहीं है, हम इसलिए उन्होंने रात के 12 बजे के बाद इस डील के बारे में ईरान ने बताया दुनिया को। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए ये है कि जहां तक ये डील की बात है, अभी 19 तारीख को 19 जून को हेग में ये वहां पर ये डील होगी। अभी तो ड्राफ्ट है, दोनों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं। ईरान कह रहा है कि देखिए मैंने सुपर पावर को झुका दिया और ईरान की जो फौलादी ताकत है उसके आगे अमेरिका झुक गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी इसमें दबी हुई हैं, अभी बहुत सारी स्पष्ट नहीं हुई चीजें। सबसे बड़ा देखिए जो दिक्कत की बात है, इजराइल को इस पूरे फ्रेमवर्क में रखा ही नहीं गया है। जब इन्होंने ये ड्राफ्ट इसको अनाउंस किया इस डील के बारे में दुनिया को, वहीं पर देखिए इजराइल ने इसके ऊपर अटैक किया, लेबनान के ऊपर अटैक किया और बड़ा भीषण वो अटैक था। और ये जो अटैक था वो लेबनान ने इससे पहले इजराइल पर अटैक किया था, उसके बदले के रूप में। उधर ट्रंप ने इजराइल को, नेतन्याहू को फोन करके उनको डांटा, फटकार लगाई कि आप ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ हम डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कर रहे हैं। तो देखिए ये एक नया समीकरण तैयार हो रहा है कि अभी एक ही पक्ष पता है। अभी देखिए इसके डील के आने से अभी न्यूक्लियर वाला जो इशू था, जो इस पूरे मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर संवर्धन के कार्यक्रम को रोकेगा। लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है या न्यूक्लियर इशू इसके ऊपर कुछ रोकेगा। हाँ, उसने एक संकेत अवश्य दिया था कि जो हमारे पास 450 kg का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हम देश के बाहर हम नहीं ले जाने देंगे, किसी भी कीमत पर ले जाने देंगे। तो एक जो ये बात कह रहे थे ट्रंप की, ये उसको कार्यक्रम रोकना होगा और ये इसको बाहर भेजना होगा, तो उसके ऊपर अभी बात कुछ स्पष्ट सामने नहीं आई है। दूसरी बात जो इसमें सामने आई है कि ये जो सारी चीजें, संजय जी इजराइल क्या इस युद्ध को रोकने के पक्ष में है? जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और इतने अपडेट देने के लिए।